welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Now we are going to start chapter 15, that is some natural phenomena from class 8th. So in this chapter we will study about two important topics. These are lighting and earthquake. Now we start our first topic, that is lighting. You might have seen spark on an electric pole when wire become loose. देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब कभी इलेक्ट्रिक पोल के यदि वायर लूज हो जाते हैं तो उसमें से स्पार्किंग होने लगती है. दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर. तो क्या होता है जब विंड जो है ब्लोइंग करती है तो उससे क्या होता है जो वायर्स होती हैं वो शेकिंग करती है, मतलब हिलने लगती है, जिसकी वजह से जो वायर्स होती हैं वो लूज हो जाती है और वहाँ से स्पार्किंग होने लगती है. लेकिन ये बहुत कॉमन सा फिनोमिना है. You might also have seen spark when a plug is loose in its socket. Lighting is also an electric spark but on a huge scale. आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपके घरों पे यदि आप सॉकेट लूज कर दो, मतलब सॉकेट में यदि प्लग लगाते हो तो आपने देखा होगा You might have seen spark on an electric pole when wire become loose. आप लोगों ने देखा होगा सड़कों के किनारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं यदि उनमें वायर थोड़ा सा लूज हो जाए तो उनमें से स्पार्किंग होती रहती है. दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर. तो देखिए क्या होता है जब हवा जो है वो चलती है जिसकी वजह से वायर जो है वो हिलने लगते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पार्किंग होने लगती है. लेकिन ये बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना है. यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट. आपने घरों पे ये भी देखा होगा यदि आप प्लग को सॉकेट पे अच्छे से फिट नहीं करते हैं तो भी उसमें से स्पार्किंग होने लगती है. लाइटिंग इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. तो जो लाइटिंग होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के कारण होने लगती है. इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क. देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था कि लोग इस स्पार्किंग को समझ नहीं पाते थे कि ये स्पार्किंग होती क्या है. दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम. देखिए पुराने टाइम पे जो जब इस तरह की लाइटिंग लोग स्काई पे देखते थे तो लोग डर जाते थे और वो ये सोचते थे कि भगवान जो है उनसे नाराज हो गए हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो रही है. नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इन द क्लाउड. और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, है ना, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को समझने लगे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से लाइटिंग हो रही है. एक्चुअली पे लाइटिंग क्यों होती है, क्योंकि स्काई पे क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब क्या होने लगती है, उन पे आपस में टकराव होता है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइटिंग होने लगती है. वी नीड नाउ टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटिंग बट वी हैव टू टेक परकुलेशन ऑफ प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क. तो देखिए जो लाइटिंग है वो आज हम लोग समझ चुके हैं लेकिन हमको उससे प्रोटेक्ट होने के लिए, प्रोटेक्ट होना हमारे लिए वो भी ज़रूरी है. लाइटिंग हो रही वो तो हमने समझ लिया कि किस वजह से हो रही, लेकिन उससे हमें प्रोटेक्ट होना, अपने आप को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Let's we move our next topic, that is the spark that the Greek knew about. अब देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ग्रीक के लोग हैं ना उन्होंने एक अलग प्रकार की स्पार्किंग देखी थी कि स्पार्किंग में क्या कैसा होता है. तो वो इस सारी चीज़ों को हम लोग इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे. The ancient Greek knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin was rubbed with a fur इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. तो इन्होंने देखिए क्या किया था, एक एक्टिविटी किया था इन्होंने 600 BC उस टाइम पे इन्होंने एक अंबर लिया, है ना. अंबर क्या होता है, एक तरीके का रेजिन होता है. तो अंबर लिया और उसको उसने फर के साथ रब किया, मतलब उस पर रगड़ा. जब उस पर उन्होंने रगड़ा तो वो देखा उन्होंने कि वो जो है वो चार्ज होने लगा है, मतलब जो अंबर है वो चार्ज होने लगा है और चार्ज होकर के कुछ हल्के हल्के ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे हेयर हो गए उनको वो अट्रैक्ट करने लगा. यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड ऑन एंड. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी भी वुलन क्लॉथ या फिर पॉलिस्टर क्लॉथ्स को टेक ऑफ करते हैं, मतलब उनको उतारते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो आपके हेयर हैं वो स्टैंड होने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं. इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ इन द डार्क यू इवन सी अ स्पार्क.
और यदि आप इन कपड़ों को अंधेले पे उतारेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि उसमें स्पार्किंग सी दिखाई देगी एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड, और आपको कुछ एक साउंड भी सुनाई देगा। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, saw that lighting at the spark from your clothes are essentially the same phenomena. तो देखिए 1752 पे ये जो साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि जो हमारे क्लॉथ्स को उतारने पे जो स्पार्किंग होती है और जो लाइटिंग पे जो स्पार्किंग होती है यानी कि बिजली के कड़कने पे जो लाइटिंग होती है वो दोनों ही सेम फिनोमिना है। उन्होंने बताया कि सेम कॉन्सेप्ट दोनों पे ही काम करता है। हाउ एवर इट टुक 2000 ईयर फॉर दिस रियलाइजेशन टू अकर, और इस चीज़ को इन्होंने प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। लगभग 2000 ईयर बाद ये प्रूफ हो गया कि दोनों एक ही फिनोमिना है। फिर देखिए यहाँ पे पूजो जो है वो सोच रहा है आई वंडर वाई दे टुक सो मैनी ईयर टू रियलाइज द सिमिलरिटी। तो पूजो जो है वो सोच रहा है क्या कितने वर्ष लग गए इस चीज़ को रियलाइज करने पे, इस कॉन्सेप्ट को निकालने पे। फिर देखिए पहेली क्या बोल रही है, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल, इट कैन समटाइम टेक अ लॉन्ग टाइम। देखिए जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी होती है उसके रिजल्ट को निकालने पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग जो है उसमें हार्ड वर्किंग करते हैं जिसकी वजह से कुछ कंक्लूजन आता है और उस कंक्लूजन को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। We shall now study some property of electric charge. We shall also see how they are related to the lighting in the sky. अब हम लोग कुछ और अदर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और हम लोग इसके अलावा ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये लाइटिंग से जो हमारे स्काई पे लाइटिंग होती है उससे रिलेटेड है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए हम लोग एक छोटी सी एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या नेचर होती है। बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट have played as a game. When you rub a plastic scale on dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. आप लोगों ने ये एक्टिविटी भी किया होगा छोटे में कि आप क्या करते हैं, आप अपनी एक प्लास्टिक की स्केल लेते हैं और अपने उस ड्राई हेयर से उसको रब करते हैं, मतलब कि उस पर रगड़ते हैं। जब उस पर रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कुछ पेपर के पीस ले लो आप, तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग। अब हम लोग देखेंगे कि रगड़ने से कोई भी चीज़ कैसे चार्ज हो जाती है। तो देखिए एक्टिविटी 15.1 यहाँ पे बताया जा रहा है, टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब आ विग्रोशली विथ अ पीस ऑफ पॉलीथीन। आपको क्या करना है, आपको अपनी एक बॉल पेन की रिफिल लेनी है और उसको पॉलीथीन पे रगड़ना है। ब्रिंग इट इज क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, टेक केयर नॉट टू टच द rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object। आपको क्या करना है, उसके पास छोटे छोटे स्मॉल पीसेस लाना है पेपर के और आपको ध्यान रखना है जहाँ पे आपने रगड़ा है उसको उस एंड को रिफिल के आपको टच नहीं करना है। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ हस्क एंड मस्टर्ड सीड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और इसके लिए आपको कुछ ड्राई लीफ की स्मॉल पीसेस लेना है, हस्क लेना है, मस्टर्ड सीड लेने हैं और इसके अनुसार आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। When a plastic refill is rubbed with a polythene, it require a small electric charge। देखिए क्या होता है, जब प्लास्टिक रिफिल को हम लोग पॉलीथीन पे रब्ड करते हैं तो उस पर कुछ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाते हैं। सिमिलरली When a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquire a small charge। इसी तरीके से जब हम लोग प्लास्टिक कॉम लेते हैं और उसको अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं उसमें भी स्मॉल चार्ज डेवलप हो जाते हैं, एक्वायर हो जाते हैं। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जिसपे चार्ज आ गया है वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट होगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। इस प्रोसेस में आप बहुत सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक कॉम पॉलीथीन और हेयर, जो कि चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पे हम लोगों को चार्ज के टाइप पढ़ना है, यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। देखिए बेसिकली जो चार्ज होते हैं वो दो होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखिए इस एक्टिविटी को आप लोग खुद से रीड करेंगे, यहाँ पे क्या इसका कंक्लूजन है मैं वो बता रही हूँ।
अ चार्ज बलून रिपल्ड अ चार्ज बलून। देखिए क्या होता है, जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो चार्ज बलून है वो दूसरे चार्ज बलून को रिपल करता है, मतलब उसको दूर हटाता है। सेकंड इज द अ चार्ज रिफिल रिपल्ड अ चार्ज रिफिल। और जो चार्ज एक रिफिल होती है वो भी दूसरी रिफिल चार्ज को रिपल्ड करती है। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल। जबकि यदि हम एक चार्ज बलून लें और चार्ज रिफिल लें तो वो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द चार्ज ऑन द रिफिल। कैन वी से दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। तो देखिए सही बात है, चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रिपल ईच अदर। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एक ही टाइप के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं? तो यस, ऐसा ही होता है, जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, वाइल चार्ज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। जबकि जो अलग अलग चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे यही एक्टिविटी बताई गई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल्ड थ्रू अ पेपर क्लिप। देखिए क्या होती है, जो एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप होती है वो सेम चार्ज को रिसीव करती है चार्ज रिफिल से पेपर क्लिप के द्वारा। रिमेंबर दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग को पता ही है कि जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। और जो स्ट्रिप होती है वो सिमिलर चार्ज को कलेक्ट करके उसको रिपल करती है और वो वाइड हो जाती है। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। और इस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं ये टेस्ट करने पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज को लिया है या फिर नहीं। दिस डिवाइस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्कोप। और इस तरह की डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था ये सारी चीज़ों को जानना। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटिंग। अब देखिए जो लाइटिंग होती है यानी कि बिजली का चमचमाना, बिजली का कड़कना, तो वो उसके पीछे क्या स्टोरी होती है हम लोग उसको देखेंगे। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन टर्म ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रविंग। You learned in class 7 that during the development of thunderstorm, the air current move upward while the water droplet move downward. These process movement cause separation of charges by a process not yet completely understood. देखिए क्या होता है, जो ओशन हो गए, सी हो गए या फिर रिवर हो गए, तो उनमें से सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जो पानी होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की ओर चला जाता है। और वो जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और वो ठंडा होकर के वाटर ड्रॉपलेट के रूप में वापस से नीचे गिरता है, इसको हम लोग रेन कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्या होता है, बाय अ प्रोसेस नॉट एट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसा कि यहाँ इस फिगर पे दिखाई दिया जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो ये क्लाउड की अपर लेयर पे इकट्ठे हो जाते हैं, अपर एज पे। एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लोअर एज पे, जैसा कि ये दिखाया गया है, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ग्राउंड तक चले जाते हैं व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम वेरी लार्ज। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रजिस्ट देयर फ्लो। निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। और देखिए क्या होता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है नीचे चले गए हैं और क्लाउड में निगेटिव है, तो ये निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो जो निगेटिव चार्ज है ये नीचे की ओर जब जाते हैं, मतलब जब ये आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है, ब्राइट लाइट निकलती है और बहुत तेज सा साउंड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बिजली कड़क रही है या चमक रही है। वी सी स्ट्रिक्स एज लाइटिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू आर मोर क्लाउड। जो ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, वो दो या दो से अधिक क्लाउड के बीच में होती है, और बिटवीन क्लाउड एंड द अर्थ, और या तो फिर ये क्लाउड या अर्थ के बीच होती है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटिंग लाइक एन एंसेस्टर डिड।
Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lighting strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measure to protect ourselves. तो इस तरीके से पूरी ये लाइटिंग की प्रोसेस होती है और इससे हमको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है। तो इस तरीके से जो हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। इसके आगे का चैप्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।